खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से और राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर बड़ी है क्योंकि आरजेडी को मजबूत करने में तेजस्वी अब जुटते नजर आ रहे हैं। बिहार यात्रा पर तेजस्वी निकलने वाले हैं। राज्यसभा और चुनाव के बाद ये बिहार यात्रा की शुरुआत संभव बताई जा रही है। सीएम नीतीश की हमने समृद्धि यात्रा देखी थी, शायद वो इसी तर्ज पर इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और यात्रा के दौरान वे जनता से क्योंकि संवाद भी स्थापित करेंगे तो पार्टी वर्करों के साथ एक मीटिंग भी उनकी हर दिन जरूर होगी। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, देखिए, राजनीतिक हलचलों के बीच एक और खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी जो अपनी जमीन खो चुकी थी इस चुनाव में उसे मजबूत करने की कोशिश अब तेजस्वी यादव करने वाले हैं। एक नया सिरा शुरू होने वाला है जिसमें वो यात्रा पर निकलेंगे, लोगों से बातचीत होगी, एक मजबूती जरूर मिलने की कोशिश यहाँ पर होगी। देखिए, एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले 2 दिनों से जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी अपनी पेश की और इस बीच जिस तरीके से सीएम आवास के बाहर जेडीयू दफ्तर में हंगामा चल रहा है, कार्यकर्ता नाराज है, इस बीच तेजस्वी यादव और तमाम जो कोर कमेटी के जो नेता है आरजेडी के, उन्होंने कल शाम में ही इस बात पर एक सहमति बनाई कि अब इसकी तैयारी कीजिए कि हम बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्योंकि चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि तेजस्वी यादव चुनाव के हारने के बाद दिल्ली से जब पटना लौटेंगे तो यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन कल जब इस तरीके से तस्वीरें मीडिया के जरिए दूसरे खेमे में यानी विपक्ष में गई, कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था सुष्मिता, उसके बाद इसमें बल मिलता है। जो विश्वस्त सूत्र बता रहे आरजेडी के कि तेजस्वी यादव ने कह दिया अपने पदाधिकारियों को कि भाई जल्द से जल्द आप कार्यक्रम बनाइए और 16 मार्च जब राज्यसभा का चुनाव जिस दिन होना है उसके बाद यानी आखिरी हफ्ते में, जो इस महीने का आखिरी हफ्ता है, उसमें किसी तरीके से कोशिश कीजिए मुझे बिहार यात्रा में निकलना है। अब तमाम जो पदाधिकारी है वो अब लग गए हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को सफल बनाना है और इस यात्रा पर किस तरीके से जिलेवार यानी 38 जिले हैं तो कई फेज में ये यात्रा होगी। तो आप समझिए, एक तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा अभी अधर में लग गई, क्या हुआ क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव सामने है सुष्मिता जी। और ऐसे समय में देखिए, विपक्ष जो चुपचाप बैठा हुआ था अब वो तैयारी कर रहा है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है तो किस तरीके से न सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करना, जनता से सीधा संवाद करना, बल्कि ये भी देखना कि जनता का नब्ज टटोलना भी बहुत जरूरी है कि क्या जेडीयू के कार्यकर्ता अगर नाराज है तो कितना फायदा आरजेडी इसका उठा सकती है। इस तैयारी में अब आरजेडी लगी हुई है, यानी कि तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार किसी भी तरह से बिहार की राजनीति से अगर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो एक बड़ा वैक्यूम होगा और यहाँ पर नेतृत्व का बड़ा संकट हो सकता है। ये आरजेडी के सोर्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पकड़ मजबूत कर लें। ये अच्छा मौका है कि जनसंवाद के जरिए जनता के बीच में जाए, अपने संगठन को मजबूत करें और जो भी कमियां दूसरे हिस्से में है यानी कि जेडीयू और बीजेपी में, उन कमियों को अपने कब्जे में लिया जाए। तो एक बड़ी तैयारी आरजेडी भी अब करने जा रही है और इसके लिए तेजस्वी यादव ने हामी भर दी है। तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये जिम्मा सौंप दिया है कि भाई आप किसी भी तरह से हमारा कार्यक्रम जल्द से जल्द बनाइए आखिरी हफ्ते में इस महीने के। तो ये बड़ी जानकारी कशिश न्यूज के पास जो आरजेडी के विश्वस्त सूत्र सुष्मिता बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया।